हेलो फ्रेंड, मैं मोइन खान, एसके फूड एंड फिटनेस, फरीदाबाद। मैं कई दिन से एक चीज़ सोच रहा था कि वो आपके जहन में भी बात आती होगी इस तरीके की, जैसे मुझे लगा काफ़ी टाइम से मैंने ये चीज़ देखी भी, नोट भी करा, और फिर जैसे कुछ लड़के आते हैं मेरे पास, उनको भी लगता है कि भैया ऐसा क्यों होता है। तो आज हम बात करेंगे कोच और जिम के बारे में। एक तो ये कि हम जिम क्यों जाते हैं, भाई हमारा मकसद कुछ तो होगा ना जिम जाने का। हम जिम चले भी गए तो हमें जाके पता तो चले कि अंदर जो कोच साहब है हमारे, वो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या वो हमें क्यों बुला रहे हैं जिम, कि भाई मैं अगर आपके पास जिम आ भी रहा हूँ तो उनका क्या रोल है उस चीज़ के अंदर। इस तरीके की बातों पे आज हम इस बात पर टॉपिक छेड़ेंगे, जो मैं कई दिन से सोच भी रहा था। इस बात के बारे में आप लोगों से शेयर भी करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से ये बात मैंने नोटिस करी है हर जगह पे। और 100% मुझे यकीन है कि आपके जहन में भी बात 100% आई होगी और चल भी रही होगी। कुछ नए लोग हैं, वो शायद इस बात को लेकर डिस्टर्ब भी जाते हैं, जैसे महीने 2 महीने जिम जाते हैं, वहाँ रिस्पॉन्स जिम कोच का कुछ मिलता नहीं है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी बातें जो हम आपसे शेयर करते हैं आज। अगर आपको ये सारी चीज़ें ठीक लगे तो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कोच का है। जैसे मैं अपना भी आपको ले लेता हूँ कि मेरी अपनी सप्लीमेंट की शॉप, जैसे आप लोगों को पता भी होगा, आपने कई वीडियो हैं, जैसे मेरी कई वीडियो हैं कई लोगों के साथ, उसमें देखी होगी आपने, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि मेरा जो बेसिक काम तो है सबको मालूम है। जैसे आप ये कहोगे कि भाई इसकी सप्लीमेंट की दुकान है, ऐड भी करेगा, तो ऐसा कोई मोटिव नहीं है। अगर आप ऐसा समझते भी हैं, कुछ लोग समझेंगे 50% की भाई दुकान है तो ऐड कर रहा है, तो उनकी तरफ से वो बात भी हाँ ठीक है कि भाई दुकान है तो जाहिर सी बात है ऐड भी कर रहा हूँ। पर मेरी जो अंदर की सोच है वो मैंने आपको बता दी कि अब जैसे मैं जिम गया तो अब जिम जाऊंगा मैं, जाहिर सी बात है कोच साहब के पास जाऊंगा, कोच साहब कैसे हैं, दुआ सलाम करी, फीस कितनी है आपकी, भाई ये फीस है आपकी, ये चीज़ है। अच्छा कोच साहब इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा आपके पास आने का? सर आपको पूरा खड़े होकर एक्सरसाइज कराएंगे, बताएंगे आपके बारे में। चलो जी ये बात ठीक है। अब 2-3 दिन तक तो मैं जिम गया, मैंने फीस पे कर दी, सारे काम करे, तो सडनली क्या होता है, एक हफ्ते बाद जैसे मेरे को लगता है कि भाई 2-3 दिन में मेरी वहाँ पे अहमियत कम हो रही है। भाई कम क्यों हो रही है? भाई जो आपने फीस मांगी मैंने पे कर दी। अब एक हफ्ते बाद मैं कोच साहब मैं बॉडी में क्या वर्कआउट करूँ? सर मंडे आप चेस्ट कर लो। सर चेस्ट तो मुझे पता कर लूंगा मैं, लेकिन आप किस वे पे कराओगे ना, मेरा मोटिव तो पता करो पहले कि मैं अगर चेस्ट करने आया हूँ, मुझे बॉडी में करना क्या है। मुझे लीन चाहिए, मुझे आपकी शेप चाहिए, गेन करना। मतलब आपने ये नहीं पूछा कुछ भी, सर चेस्ट करनी, हाँ सर कर लो, वहां जाके कर लो, ये चेस्ट की मशीन फ्लैट है, आप 4 सेट मारो और फिर आके पूछ लेना। मतलब हम इन सब चीजों को लेके ना बड़ा सिंसियर रहते हैं यार, कि मैं अगर जिम जा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थोड़ी है कि मैं ही चेस्ट करूँ और मैं ही पूछूं। अगर मैंने आपको जिम की फीस दी है, या मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि भाई आप ये बोलो कि चलो भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग लूंगा, तो हर आदमी की लाइबिलिटी नहीं बनती पर्सनल ट्रेनिंग देने की। अगर आप लेके पहले आप एक बोर्ड लगा दो ना यहाँ पे करके कि भाई जिम की फीस मेरी 1000 रुपए है और मैं पर्सनल ट्रेनिंग के 5000 रुपए लूंगा, तो मैं आपको खड़ा होकर एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो आप 1000 रुपए फीस सबसे ले रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि जो सीट आपको दी हुई बैठने की उसमें ना बैठ के आप सामने खड़े हो जाता जल्दी से। हाँ जी सर क्या करेंगे आप? चेस्ट करेंगे? सर आओ मैं करवाता हूँ। तो एक इस चीज को लेके बड़े उत्साह होता है कि यार अच्छा कोच साहब खड़े हो गए, मतलब एक मैच ना पर्सनल हूँ। तो इस तरीके के जितने भी लड़के हैं जो जिम में जाते हैं, वो मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, जो अपने अपने हिसाब से हम एक टाइम लेके निकाल के स्पेशल आपके लिए आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आप कुछ इसकी फीस भी पे कर रहे हैं, आपको चाहिए कि उस चीज के अंदर मुझे बताना। अब हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ आसपास कह लो, ये जहाँ पे दिल्ली में, फरीदाबाद में, जहाँ पर भी मैंने अभी जब जगह पे नोटिस करा कि हमारे कोच साहब ना कुछ इतने अच्छे कोच साहब होते हैं कि उनकी जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं पता और कोच बन के बैठे हुए हैं। अगर मैं उनके बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगा अभी आगे चल के, क्योंकि हो सकता है अभी नई वीडियो पहले बताऊं, कुछ बताऊं तो लोग बुरा मान जाएंगे, हो सकता है कि बात खराब करें, लड़ाई झगड़ा करें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे और भी वीडियो बनेंगी उसमें साथ शेयर करूंगा मैं आपके साथ। कुछ कोच ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी अपनी अच्छी बॉडी बनाई, अपने आप को लगा भाई मैं इस लायक बन गया कि मेरा आम 16.5-17 हो गया, अपना जिम खोला, 1-2 लाख रुपए का सेगमेंट उठा के जिम डाल दिया और कोच बन के मालिक भी बन गए। तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो किसी को समझाए, कुछ करवाएं। तो इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। इसी बात के लिए मैं आपको, एक मेरे दोस्त है खास पीडी सिंह, जिनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा, उनको आपके बारे में समझाऊंगा मैं कि भाई आप जो कोच हो वो किस तरीके के कोच हो, या आप जो कस्टमर अगर आपके पास आता है, जो आदमी एक फीस पे कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए क्या बनती है, आप उससे क्या पूछते हैं कि आप क्यों आए हो सर, क्या करना है। और अगर ये वेट आपको इतना मारना हो सर, आपका एज और बॉडी वेट इस लायक नहीं है कि आप इतना वेट मार सको, आपकी सर डाइट इतनी नहीं है कि आप ये वर्कआउट कर सको। तो ये सारी चीजें जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से आपको मैं पीडी सिंह से मिलवा के बात करता हूँ। जैसे कि आप इनको जानते हैं, ये पीडी सिंह है, मेरे बहुत पुराने मित्रों में से भी हैं। पिछले 20 साल से ये जिम के मालिक और कोच दोनों हैं। लास्ट जहाँ से मैं इनको जानता हूँ, मुझे 20 साल हो गए उनको जानते हुए। इनका पहले जिम हुआ करता था झारखंड में। झारखंड में उन्होंने काफ़ी जिम चलाया, वहाँ के काफ़ी लोगों को उन्होंने तरक्की कराई, लोगों को सिखाया जिम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। उसकी कुछ टाइम के बाद ही वहाँ से छोड़ के पढ़ाई के चक्कर में कलकत्ता शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने जिम खोला, पढ़ाई भी साथ साथ करी। अब इत्तेफाक वाली बात ये कह लीजिए कि ये फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए हैं,
यहाँ पे इन्होंने कुछ टाइम पहले कुछ जॉब की थी इन्होंने पढ़े लिखों के हिसाब से, लेकिन इनका उसमें दिल नहीं लगा। इनको लगा कि नहीं सर मैं जिस लाइन में था मैं उसी लाइन में जाना चाहता हूँ, और इनको फिटनेस से इतना प्यार है कि अपनी अच्छी खासी वेल सेटल जॉब छोड़ के फिटनेस लाइन में आके इन्होंने अपना जिम खोल दिया फरीदाबाद में। मिलते हैं जी पीडी सिंह जी। नमस्कार सर, बताइए सर। सर देखिए, मेरा जो एक आपसे मेन सवाल ये है कि आपका मोटिव क्या था जिम खोलने का, या आपने ऐसा क्या देखा कि जिम लाइन में ही जाना है, या लोगों को अवेयर कराना है, या लोगों को वर्कआउट सिखाना है, या बॉडी बिल्डिंग करानी है, क्या ऐसा था आपके अंदर? सर सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात तो ये है कि ये मेरा खुद का पैशन है। अच्छा। बहुत छोटा था तब मैं फिल्मों में एक्टर्स को देखा करता था, फिर घर के आसपास में कुछ ऐसे बड़े भैया होते थे जो जिम जाते थे, बॉडी अच्छी होती थी तो देखकर अच्छा लगता था। ठीक है, ठीक। तो मुझे लगता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी बॉडी बनाऊंगा। धीरे धीरे ये मेरा पैशन बन गया। पढ़ाई की, MBA किया, सारा कुछ किया, करने के बाद जॉब भी अच्छी करी जैसा आपने बताया। उसके बाद ना वो चीज मेरे को समझ में नहीं है जॉब, क्योंकि मैं जितना जॉब नहीं करता तो उससे ज्यादा टाइम मैं जिम में ही स्पेंड करता था। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। हाँ, जिसकी वजह से ना मैं जॉब पे भी टाइम पे नहीं जा पाता था, और जॉब से मैं जल्दी निकलने की कोशिश करता ताकि मैं जिम जा सकूं। तो मैंने सोचा कि भाई दो चीजें खराब होगी, या तो मैं अपना पैशन फॉलो कर पाऊंगा, वो नहीं होगा, सपना पूरा नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। तो कोई एक ही चीज कर लूं, या तो मैं जॉब ही कर लूं या तो यही कर लूं। ठीक है। अब फिर बैठ के बहुत सोचा तो लास्ट में मुझे ये लगा कि जॉब छोड़ना मेरे लिए आसान होगा, तो मैं जिम कर लूं। अच्छा। दूसरी चीज ये भी थी कि मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को देखा है कि एक होता ना कि जो जज्बा मेरे अंदर था, जो आग मेरे अंदर थी, वो आग मैंने दूसरों में भी देखा। ठीक। पर उनको ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, उनको प्रॉपर वो एक बंदा होता है ना जो उनको समझाए, सारा कुछ करे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को अच्छे कोच साहब मिल गए। बिल्कुल। उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उन्हें अच्छे कोच साहब नहीं मिले। देखो, मार्केट का जो ट्रेंड है वो ये है कि 50% अच्छे कोच भी हमारे, 50% बुरे भी हैं। अब हम दोनों को किसी को क्लब नहीं कर सकते। अगर हम एक को अच्छा कहें और दूसरे को गलत कहें, गलत है। लेकिन अब ये आदमी को कैसे पता चलेगा कि अच्छा, मतलब आपकी क्या सोच है कि आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है, एज ए क्लाइंट, एक लड़का है आपके पास कि सर मुझे ये चीज करनी है, आप कैसे जज करते हो कि मैं उसको क्या वर्कआउट कराऊं, कैसे करूं? सर सबसे पहले ना एक चीज होती है कि वो लड़का जो चीज उसको करना है उसके लिए वो परेशान कितना है। ठीक, सबसे बड़ी बात। हाँ, जो बंदा खुद एक लड़का होगा जो ऐसे ढीला सा जिम, जैसे मैं जिम पे बैठता हूँ, मैं जिम में शाम में खड़ा हूँ, एक बंदा है कि सर मेरे को एडमिशन लेनी है। ठीक है। जिस बंदे में जैसे होता है ना कि एक पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसको देख के समझ में आता है भाई ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा। एक होता है दिखावा करने वाला होता है। तो जो बंदा जिम अंदर आता है, जिम के अंदर आता है और वो आके आपसे खड़े होके बातें करता है कि सर मेरे को जिम करनी है, सर कैसे करना होगा, क्या करना हो, तो उसके अंदर ना पहले से ही 1000 सवाल होते हैं। क्योंकि वो चीज वो घर से सोच के आता है। वो बिल्कुल सही है। और वो उस चीज पे मेहनत करना चाहता है, इसीलिए उसने उस चीज पर सोचा है। और कुछ बंदे आते हैं ऐसे रोड में घूम रहे हैं और दो दोस्त आ रहे तो साथ में पीछे लग के चल भाई मैं भी जिम चलता हूँ। तो उस लड़के के, उस बंदे के मन में कोई सवाल ही नहीं होता है। वो आगे सबसे पहले जिम देखेगा आपका कि भैया मैं एक बार जिम घूम लूं। भाई जिम घूमने से अगर मशीनों से ही बॉडी बनती तब तो फिर सारी बॉडी बिल्डर दुनिया में बहुत पैसे वाले, आप फरीदाबाद के अंदर देख लो, इतने पैसे वाले कि घर में 5-5 जिम डाल लेंगे तो सबकी बॉडी बन जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो सवाल पूछते जिस जिम के अंदर ना आपको समझ में आ जाए कि इस बच्चे के अंदर करने का वो जज्बा है। बिल्कुल। और अगर इसे प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, मैं सप्लीमेंटेशन बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, इस पे हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। और सप्लीमेंटेशन लोगों का बहन इस चीज मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मैं देखो इस फील्ड में 26 साल से हूँ। मैंने कई वीडियो बनाई है। आज भी अगर इसको क्लास अगर हम लेके चले ना, 98% लोग आज भी डुप्लीकेट खा के बना रहे हैं बॉडी। और उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट होते हैं तो इल्जाम किस पे लगता है? जेन्युइन वालों पे कि भैया सप्लीमेंट से बॉडी खराब हुई है। ये नहीं बोलेंगे नकली से खराब हुई है, और वो कहते हैं सप्लीमेंट से खराब हुई है। सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि जो डुप्लीकेट बेचते हैं सवाल उस पे उठते ही नहीं है, जेन्युइन वाले पे परेशानी। अगर आप जेन्युइन बेचोगे तो सवाल आप पे ही उठते। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और मेरा ना कुछ एक अपना तजुर्बा भी है पर्सनली, कि जैसे जो हमारे कोच साहब होते हैं ना, जब तक हम उनको फीस पे कर देते हैं या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, जैसे आप कुछ समझ रहे हो, एक्स्ट्रा का मतलब कुछ समझ होंगे कि पर्सनल ट्रेनिंग कह लो या उनसे कुछ ऐसी चीज कह लो कि सर मेरी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो तब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेते। 2-4 दिन तक मैंने फीस पे करी, मतलब मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मतलब गलत कोई आदमी गलत ले ले, या आप भी कोच हैं आप बोले सर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी सोच अलग हो, मेरी सोच अलग हो। मतलब मैंने अपना जिम ज्वाइन करा तो मुझे लगा कि यार मैं एक जगह पे ना 1000 रुपए फीस दे रहा हूँ, भाई मेरा जो बजट 1000 से 1500 रुपए है, तो मैं उसी क्लास का जिम ढूंढूंगा। तो मेरा मानना है कि जो बंदा 1000 रुपए मेरे से ले रहा तो उसका फर्ज बनता है
कि सर आप आए हो तो क्या वर्कआउट करोगे, सबसे पहली बात तो मुझे पता तो करे सर आपकी क्या एज है, क्या बॉडी वेट है, और आप जिम किस मकसद से आए हो। भाई मैंने इस उम्र में आके बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं है, अगर मैं बनना भी चाहता हूँ तो मेरे से पूछो तो सही कि आप अगर जिम आए हो मैं क्या वर्कआउट कराऊंगा आपको, जब मैंने जाके सब कुछ ही खुद करना है। सर आपने मैंने बोला सर चेस करनी है, सर चेस की मशीन है, सर वो तो चेस की मशीन मुझे भी दिख रही है। अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं कि फ्लैट क्यों करूँ, डिक्लाइन क्यों करूँ, जब मुझे यही नहीं पता तो मैं आपको फीस खाली जिम की थोड़ी दे रहा हूँ। फिर ऐसे करना होगा तो मैं घर में भी सेटअप लगा लूंगा। मैं आपको पीछे की कहानी बताता हूँ। जब बहुत पहले की बात है तो मेरे को कुछ इंजरी हो गई थी मेरे बैक में, क्योंकि तब मैं अकेला ही वर्कआउट करता था, और ये पुरानी बात है तो तब उतने पैसे भी नहीं होते थे। बिल्कुल ठीक है कि आप जिम जा करके, और मैं छोटे जगह से बिलोंग करता हूँ तो जिम बहुत बड़े नहीं होते थे, ट्रेनर का ऐसा कोई फंडा होता नहीं था। एक ही भैया होते थे जिन्होंने मंदे टाइम में, पुराने टाइम में बॉडी बनाई थी, तो वो जिम पे बैठते थे, बस आया जिम खोला, शटर उठाया और भाई करो बोल के चले जाते, दुकानदारी चालू हो गई। हाँ, और तब ना यूट्यूब होता था ना कुछ, कि आज के डेट में तो आप जिम आओगे तो 90% लड़के यूट्यूब देख के उल्टा सीधा कैसे मर्जी कर लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं वो। तो हमारा क्या था कि जैसे हमने हमारे फादर भी जिम जाते थे, तो उनको थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हुए देखा, इधर उधर से थोड़ा टीवी पे देखा और मूवीज में कुछ देखा, तो वो हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते थे जिम में। तो वो करते हुए कुछ गलत वर्कआउट मैंने कर लिया था, तो मेरे लोअर बैक में पेन आ गया। ठीक 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 ठीक। तो ये करके ना फिर काफी दिन मुझे जिम छोड़ना पड़ा। फिर सारा कुछ ठीक होने के बाद तब मैं थोड़ा डर गया था। अब मेरा ये था कि मैं अकेले जिम ना, मतलब वर्कआउट नहीं करूंगा, मेरे को एक बंदा कोच चाहिए, एक आदमी ऐसा चाहिए समझदार जो आपके सर पे खड़ा रहे, आपको दिक्कत ना हो। उस दिन जिस दिन मुझे चोट लगी, डॉक्टर ने मेरे को कहा कि शायद अब तुम कभी जिंदगी में जिम नहीं कर पाओगे। अच्छा। उस दिन मुझे समझ में आया कि कोच जरूरी क्यों है। क्योंकि जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं शीशे में अपने बॉडी का एक पार्ट देख सकता हूँ, अपने बॉडी का पीछे का हिस्सा नहीं देख सकता, साइड का हिस्सा नहीं देख सकता। बिल्कुल ठीक बात। और अक्सर चोट लोगों को लोअर बैक में ज्यादा लगती है। लोअर बैक हम देख नहीं पाते। देख ही नहीं पाते, हमें मूवमेंट ही नहीं पता। मूवमेंट मेरी मतलब ऐसा हो गया था कि मैं बेड पे था, मैं पेशाब करने के लिए भी उठ नहीं पाता था, इतना मुश्किल था मेरे लिए। फिर बहुत मुश्किल से मैंने कहा किस्मत से मेरे को अच्छे कोच साहब मिले, और आज की डेट में मैं मतलब ठीक ठाक हूँ। चलो ये तो ये सारा होने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये था कि नहीं, अब मैं जब भी वर्कआउट करूंगा तो मैं एक अच्छे कोच के अंडर में ही करूंगा, खड़े होके वो मेरे को गाइड करे। अब मैं इधर उधर घूमता रहा कि भाई कोई ढंग का बंदा मिल जाए। तो जब मैं और एक चीज और बताता हूँ कि लोग जिम में ना कोई कोच ऐसे मिलेंगे ना जो इतनी मीठी बातें करेंगे आपसे कि आप उनको पैसे दे दो। बिल्कुल दे देंगे, पैसे दे देंगे, ये सब कुछ भगवान ही है, जो हो आप ही। हाँ आप ही हो, बिल्कुल ठीक है। तो और तो मैं जिम गया, ऐसे 1-2 दिन वर्कआउट करी। एक जिम है मेरे घर के पास ही हुआ करता, मैं नाम नहीं लूंगा। तो फिर मैं वहाँ जिम के अंदर गया, 1-2 दिन वर्कआउट ऐसे किया, तो उसने वो कोच मेरे पास चल के आया, उसने बोला कि भाई तेरे को फिजिक बहुत अच्छी मिली है, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अगर तुम ढंग से वर्कआउट, हाँ अगर तुम ढंग से वर्कआउट, और ये इस तरीके से ही बात करते हैं लोग कि अगर तुम ढंग से वर्कआउट करोगे तुम्हें अच्छा एक गाइड मिलेगा तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। भाई ये सुन के सबको अच्छा लगता है, ये तो तरक्की वाली बात है कि चलो भाई आप करवा दो। तो उसने कहा, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो खुद ही खोज रहा हूँ एक अच्छा कोच। तो उसने बोला कि मैं तेरे को ट्रेनिंग दे दूंगा। आपकी तलाश पूरी होगी। हाँ आपकी तलाश पूरी हो गई, आप आ गए सही एकदम भगवान के घर पे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो मेरा एक सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं सीधा पहले पूछ लेता हूँ भैया आप पैसे कितने लो, कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। मैंने ये चीज भी देखी है, कुछ लोग ना जैसे ईमानदार भी होते हैं ना, तो उनका भी मोटिव भी होता है कि यार ठीक है मैं अगर पैसे नहीं लूंगा तो मैं ढंग की बात बताऊंगा नहीं। हम बुराई कोच की नहीं कर रहे, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं, जो कोच अगर अच्छे भी है ना तो उनका मोटिव है कि सर आप मेरे से जितना यूज करोगे मैं उतना पैसा मांगूंगा। तो एक तो ये चीज, अब सोच के चलो अगर मेरा बजट ही नहीं है और मुझे कुछ करना भी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी चीज। एग्जैक्टली। तो मेरा पूछने का कारण यही था कि मुझे पता था कि मैं कितने पैसे दे सकता हूँ, हो सकता है वो मेरे से 50,000 मांग लेता, वो मेरी बजट ही नहीं तो मैं वही मना कर देता। बिल्कुल सही। तो मेरे पूछने का कारण यही था कि भैया आप बता दो कितने पैसे लोगे। तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को 11,000 दे देना। मैंने कहा हाँ, मैंने बोला भैया ऐसा मेरा मैक्सिमम अगर मैं अपनी कुछ जरूरतें काटूंगा तो मैं 8,000 तक अफोर्ड कर सकता हूँ, आप ले लो। तो उसने बोला चलो ठीक है तुम 8,000 दे देना, मतलब 11 से 8 में राजी हो गया। 11 से 8 में राजी हो गया। तो मैं थोड़ा अंदर से खुश हो गया कि चलो मैं जो चीज चाह रहा था पूरी हो गई, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मैं कुछ बन जाऊंगा जिंदगी में, कुछ बन जाऊंगा अपनी जिंदगी में। उसके बाद मैं आया, मतलब उस दिन वर्कआउट करके घर आ गया सारा कुछ। उस दिन वो दूसरे दिन जब मैं सुबह जिम गया तो अब एक होता है कि मैं पूरी एनर्जी के साथ गया। बिल्कुल इतने खुश थे कि रात को ढंग से नींद हाँ कि मैं पूरी एनर्जी के बाद सुबह है जाना है, अब उसके साथ अपने ट्रेनर के साथ वर्कआउट करना है। तो मेरे को लगा कि जैसे मैं पहले वर्कआउट करता था शायद वो मजा मेरे को दोबारा आ जाए। ठीक बात, क्योंकि वर्कआउट एक नशा है ना। हाँ वही तो नशा है, तो बहुत गंदा नशा है। तो मेरा को वो पूरा वैसा आग सा था। मैं जिम गया और मैं पैसे वैसे भी रेडी रखा हुआ था अपने पास।
उसके बाद मैं गया तो मैंने उसको बोला भैया चलो वर्कआउट करते हैं, तो उसने मेरे को ऐसा बता दिया वो ट्रेडमिल है, वो चिन अप बार है, वो क्रॉसफिट है, 5 तो मुझे पहले से 5 मिनट उस पे 5 मिनट उस पे और अपने को 40 चिनअप लगाने हैं। ठीक। तो मैंने कहा भैया 40 चिनअप तो मेरे से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से वर्कआउट नहीं कर रहा था। अब किसी भी बंदे के लिए 40 चिनअप मारना बहुत मुश्किल है, 40 चिनअप और 100 पुशअप। मैंने बोला तो फिर मेरे से तो कोई वर्कआउट ही नहीं हो पाएगा अगर मैंने इतना कर लिया तो बोला नहीं ये करना पड़ेगा। और तब एक चीज क्या था कि मेरे शोल्डर में पेन शुरू था, मेरे लेफ्ट शोल्डर में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। मैंने ये बात उसको बताई कि भैया देख लो मेरा लोअर बैक का इश्यू है और मेरा शोल्डर पेन है, क्योंकि ये जेन्युइन शोल्डर का पेन होता है। तो उसने बोला चलो मैं हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी तरह करके आधा अधूरा किसी तरह मैंने चिनअप और पुशअप सारा मार के मैं उसके पास गया। मैंने बोला कि चिनअप मारते वक्त मेरा ये पेन बढ़ गया, तो मुझे लगा कि वो कुछ स्ट्रेचिंग करवाएगा या कुछ करेगा। हाँ, तो वो अपना एक ऑमलेट का ऐसे टिफिन लेके बैठा हुआ था जिम के अंदर और वो ऐसे फोर्क से खा रहा है। उसने बोला अरे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ चेक नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो मुझे लगा कि शायद होता होगा, ये बोल रहे तो होता होगा, क्योंकि जब आप अब किसी को ट्रेनर मानते हो ना तो बहुत ज्यादा भरोसा करना पड़ता है। मेरे ख्याल से अगर आदमी भगवान और माँ बाप के अलावा किसी के पैर छूता है तो इसी में ट्रेनर ही ऐसा जिसका आदमी पैर छूता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और मेरा एक चीज था कि मैं किसी के मैं मतलब घर पे अपने माँ बाप को छोड़ के जिंदगी में आज तक कभी किसी के पैर नहीं छुए। मैं मतलब मेरे चाचा और रिलेटिव में लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के घर जाता हूँ पैर नहीं छूता। ठीक बात। तो पता नहीं उस बंदे को मैंने तो अपना ट्रेनर मतलब बोल तो दिया था कि मैं बनाऊंगा, पर उस बंदे से ना मेरे को उस समय से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। मतलब लगा ही नहीं कि दिल से आवाज आ रही है कि पैसे दूंगा कुछ करूं। इस बंदे को इंटरेस्ट है। मेरे को लगा ही नहीं कि इस बंदे को इंटरेस्ट है। इसको था कि बस जब तक ये पैसे देते तब तक वो मुझसे मीठी बात करता रहूंगा, नहीं तो उसको फिर मैं देख लूंगा। लकीली मैंने पैसे नहीं दिए थे, मेरा था कि मैं निकलते वक्त काउंटर पे पैसे दे दूंगा। ठीक है। तो फिर उसने बोला कि आज मिक्स करना है, मिक्स वर्कआउट। मैंने कहा ठीक है मिक्स वर्कआउट करना है। तो उसने मेरे को प्रीचर पे बैठा दिया और उसने मेरे को बोला कि 20 का डंबल उठा ले। भाई जो बंदा 1 साल से वर्कआउट नहीं करा वो 20 का डंबल क्या, वो तो 2.5 का भी डंबल नहीं उठा पाया। उसने सीधा उठा दिया। मेरे को लगा चलो सपोर्ट दे, सपोर्ट भी नहीं दिया, चलो मारो मारो। और वो अपना अंडा खा रहा है और वो चलो मारो मारो। हुआ नहीं किसी तरह वो करके। उसके बाद मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आया जब मैं डिक्लाइन बेंच प्रेस मारा। एक तो डिक्लाइन में सारा प्रेशर यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर पे आता है और मैं यहाँ फंस गया, वेट लेकर के मैं फंस गया बीच में। मैं चिल्ला रहा हूँ भैया सपोर्ट दे दो, उठा दो उठा दो। भाई वो बंदा उठा नहीं वहां से। अच्छा हो जाएगा खुद ही लगाओ खुद हो जाएगा भाई। मत हो ये हो भाई, बोलने से हो जाता ना तो सबके दिक्कत ही नहीं थी। फिर मैंने वो किसी तरह उठा के उसको वापस रैक किया। रैक करने के बाद मैं सीधा अपना जिम बैग उठाया, मैंने अपना चैन बंद किया और मैं जिम से निकल के घर चला गया। ठीक। उस बंदे ने मेरे से पूछा भी नहीं हाँ भाई कहाँ जा रहे हो क्या करो। मैं सीधा घर चला गया अपने। घर जाने के बाद तीसरे दिन सुबह उसका मैसेज आया कि भैया आप जिम क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने बोला कि परसों जो इंसिडेंट आपने किया मेरे साथ उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट करो कि मैं जिम आऊं। तो ये तो एक इंसिडेंट है और ऐसे बहुत से इंसिडेंट तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके ऊपर बीती है, जो आपको पता है इन सब चीजों। एग्जैक्टली। तो ये सारा होने के बाद मेरा ये था कि जिस दिन भी मैं केपेबल हो जाता हूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ी बहुत भी, क्योंकि देखो नॉलेज बहुत बड़ी चीज है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बॉडी बिल्डिंग का सारा कुछ नॉलेज को तो गेम इतना बड़ा है कि आप पिछले 20 साल तक भी आप किसी के अंडर में कर लोगे, नई चीज सीखने को मिलेगी। वो कभी भी एक ही आदमी एक जगह स्टेब्लिश नहीं रहता। एग्जैक्टली, बात वही है। तो मेरा था कि जिस दिन भी मैं केपेबल हो जाऊंगा, मेरे को इतनी नॉलेज हो जाएगी एटलीस्ट इतनी कि मैं दूसरे को गाइड कर सकूं, तो मैं ये चीज कभी नहीं करूंगा। जी। आज आप मेरे जिम पे आओगे ना तो आप देखोगे कि बस मैंने एक छोटा सा ऐसे काउंटर बना रखा है ताकि उस पे कॉपी रख के मैं रिकॉर्ड रख सकूं। बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने जिम में बैठने का कोई प्रोविजन सिस्टम ही नहीं है, प्रोविजन ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है अगर चेयर रहेगा मैं कभी ना कभी बैठूंगा ही बैठूंगा। इसी वजह से मैं थकूंगा तो सही मैं थकूंगा ही। और जहां अगर मैं बैठ गया तो मैं बैठ गया। फिर सामने का वर्कआउट वाले का वही कोच वाला हिसाब हो जाएगा कि तू कर मैं खड़ा हूं। और घर पे मेरे स्ट्रिक्ट, मैंने अपने घर के परिवार वालों को बोल रखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरी टाइमिंग है। जिम में मैं रहता हूँ, मैं काम करता हूँ। मेरे को कोई फोन कॉल नहीं चाहिए जब तक बहुत अर्जेंट ना हो। बिल्कुल अर्जेंट ना हो। ठीक है, अगर बहुत अर्जेंट है कि भाई बिना कॉल किए काम ही नहीं हो सकता है, तब आप कॉल कर देना, मैं फोन, या फिर मेरे को मैसेज डाल देना, मैं देख के फोन उठा लूंगा, लेकिन मैं जिम के टाइम पे फोन नहीं उठाऊंगा। अच्छा, मैं इस चीज में एक बात कह रहा था, जैसे मेरा तो एक्सपीरियंस कोच के मामले में ठीक नहीं है, पर ये कि मैं गलती भी किसी की नहीं कह सकता भैया, ऐसे तो पैसे की गलती है। आप मेरे से 20,000 मांगोगे, मैं दे नहीं सकता। फीस के अलावा मेरा ऊपर से ज्यादा भी कुछ होगा तो मैं बहुत थोड़ा होगा 1,000-2,000 अलग से खर्च कर सकता हूँ। तो ये तो एक हो गया मेरा पर्सनल। अब आपके पास अगर एक लड़का अगर आता है कि भैया मेरा बजट 2,000 रुपए महीने का है, उसमें फीस भी और मैं आपको भी देना चाहता हूँ, तो आप उसमें से क्या पसंद करते हो?
कि भाई तू 2000 पूरी दे जा मुझे, या तू खाली फीस दे और बाकी मैं कराऊंगा तुझे खड़े होके। सर सबसे पहले ना मैं एक चीज बताऊंगा बॉडी बिल्डिंग को लेकर के, ये बहुत मतलब इंडिया में लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। बॉडी बिल्डिंग में ना 3 मेजर चीज है, अगर ये 3 चीज किसी बंदे में आता है ना भाई, उसको ही बॉडी बिल्डिंग में आना चाहिए, वरना छोड़ देना चाहिए। ठीक है। सबसे पहला चीज है मनी। अच्छा, पैसा चाहिए। पैसा, बिना पैसे के कोई बंदा बोल दे मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो भाई वो भगवान भी नहीं करवा सकता। अच्छा, नहीं पॉसिबल नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब मेरा जो जितने साल का भी एक्सपीरियंस है सर, मैं लिख के दे देता हूँ, बिना पैसे के पूरी दुनिया में किसी ने भी 1 इंच मसल बनाया हो, मैं क्या बोलूं, मैं ये तो नहीं बोलूं मैं अपना करियर छोड़ दूं, आप मेरा नाम बदल देना। अच्छा, इतनी बड़ी बात। और आपको जो नाम रखना होगा रख लेना। अच्छा, इतनी बड़ी बात। ठीक है, मैं जाके कोर्ट में अपना नाम चेंज करवा मैंने अभी तो देखो इस बात की तो हम टॉपिक पे बहस करेंगे, उतनी बढ़ती चली जाएगी। पर मैं अगर आज के अगर मैं कंपेयर करूं अपने आप से, यूट्यूब पे इतने लोग हैं जो ये कहते हैं सब नेचुरल बॉडी है, 17.5 का हाथ है, 20 का हाथ है, पूरे एप्स हैं, मैं मिस्टर दिल्ली कंपटीशन खेल लिया, पाएमजे खेल लिया और ये खेल लिया, और मैंने सब प्रोटीन के अलावा कुछ खाया नहीं है, और मैं तो वे प्रोटीन होता क्या मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता, इंजेक्शन तो बाबा दूर की बात है, मैं तो कभी इस तरफ गया भी नहीं, तो फिर वो सब क्या है फिर? सर देखो मैंने बोला ना 3 चीज है, मनी, पैसा, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। ठीक है, ये 3 चीज अगर कोई बंदा नहीं करता है, पॉसिबल नहीं है। और रही बात जो आप कर रहे हो, कोई बंदा ये बोल दे कि उसने बिना सिरिंज लगाए, बिना इंजेक्शन लिए और बिना सामान खाए उसने बॉडी बना ली है, वो स्टेज पे खड़ा हो गया और उसने वो स्टेज पे खड़ा हो गया, फर्स्ट प्राइज तो छोड़ ही दो, वो स्टेज पे खड़ा हो गया एटलीस्ट। मतलब अगर 100 बंदे हैं ना, तो जिसका 100वां पोजीशन आता है ना, उसने भी इतना माल चलाया होगा ना कि आपको पता नहीं है। आप इस बात पे श्योर हो बिल्कुल ये वाली बात पे? सर मैं इस चीज पे श्योर कहते हो ना, पीएचडी करना। हाँ, सर इस पे मैंने पीएचडी किया हुआ, आप ये चीज बोल सकते। अच्छा, अब हम एक बात कहेंगे बीच में कि जैसे कि आपने देखा भी हम लोगों की काफी बात हुई। अब देखो बहस का तो ये हिसाब है कि अगर हम 10 दिन भी इस टॉपिक पे बात करें ना, तो मेरे ख्याल से 10 साल भी कम पड़ेगा हम लोगों को बात करने की। पर हम धीरे धीरे टॉपिक करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आप लोगों को नई नई चीज दिखाते रहेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। और जो इंडिया के जो टॉप क्वालिटी के जो बॉडी बिल्डर है, जिनका फ्यूचर ही इसी लाइन में खत्म हो गया है, जिनको लगता है कि भाई मैं आज भी उनका नाम अगर हम मुंह से बोले और आपको लगा हाँ भाई बंदे का नाम सुना हुआ है, ऐसे तो लोगों का इंटरव्यू करवाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे और आप लोगों को बात करवाएंगे। इस तरीके के और भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए हम यही खत्म करते हैं। आगे जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका वेट कीजिएगा। हम नई वीडियो पर नए तरीके की बहस करेंगे। आपको लग रहा कुछ अलग से ऐसी बातें पूछनी है, नीचे हमारा नंबर दिया गया है, पीडी सर का नंबर है, मेरा नंबर है। किसी भी तरीके की आपकी इंक्वायरी है, कोई बात अधूरी है, आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको लग रहा है इनसे पूछ के कंफर्म हो सकता है, तो प्लीज कॉल मी। शुक्रिया, थैंक यू।